Hello guys, welcome to my channel. It's Mansi Bhagat and today we're gonna discuss कार्ल मार्क्स। जैसे कि आप सब जानते ही हो कि कार्ल मार्क्स जो है एक बहुत बड़ा नाम है सोशियोलॉजी में। तो और देखा जाए तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स इंक्लूडिंग यूपीएससी हो गया या और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कार्ल मार्क्स के बारे में पूछा ही जाता है। तो कार्ल मार्क्स एक सोशियोलॉजिकल थिंकर है जिसने दास कैपिटल बुक लिखी और उस बुक में ही एक नाम जुड़ा गया है द डायलेक्ट। और डायलेक्ट जो है उसका क्या मतलब होता है? डायलेक्ट इज़ समथिंग लाइक जिसका आप कोई बात ले लो तो उसकी अगर 3-4 मीनिंग्स आए या 3-4 पॉइंट्स रखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? डायलेक्ट। तो डायलेक्ट जो था ही एडॉप्टेड द डायलेक्ट मोड ऑफ लॉजिक फ्रॉम हेगल। तो उसने क्या किया था कि जो डायलेक्ट मोड था वो उसने हेगल से लिया था, ठीक है। हाउएवर हेगल फोकस्ड ऑन dialectic of ideas. Marx embedded his approach in the material world. तो उसने एक्चुअली हेगल क्या था, उसका जो था वो आइडियाज़ जो थे वो डायलेक्ट ऑफ आइडियाज़ थे, जबकि मार्क्स जो था उसने उस अप्रोच को यूज़ किया, ठीक है, अपने मटेरियल वर्ल्ड के लिए, जो मतलब उसकी सोच थी मटेरियल वर्ल्ड को लेकर। तो एक ये क्या था, एक तरह की एक क्रूशियल ट्रांसफॉर्मेशन थी किसकी? फ्रॉम फिलोसफी से, ठीक है, टूवर्ड्स अ साइंस ऑफ सोशल रिलेशन, जो कि ग्राउंडेड थे इन द मटेरियल वर्ल्ड, ठीक है। तो दिस फोकस मेक्स मार्क्स वर्क मोर रेलेवेंट टू द सोशियोलॉजी। एंड उसी में ही कुछ डायलेक्ट में ही हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। जैसे एक आ गया रेसिप्रोकल रिलेशंस। तो रेसिप्रोकल रिलेशंस की बात करें तो डायलेक्टिकल जो मेथड था ये क्या था कि इट इज़ अ मेथड of analysis which was not so simple। मतलब आप अगर देखा जाए तो अगर डायलेक्टिकल के लिए जो डायलेक्टिकल पीपल थे उनके लिए एक रेसिप्रोकल रिलेशन जो थे वो भी उनके लिए इतनी सिंपल बात नहीं थी जितना ये वर्ड्स दिखते हैं। तो फॉर डायलेक्टिकल थिंकर्स सोशल इन्फ्लुएंसेस नेवर सिंपली फ्लो इन वन डायरेक्शन, ठीक है। तो वन डायरेक्शन में कोई भी जो सोशल इन्फ्लुएंसेस थे वो एक डायरेक्शन में आप कहो वन वे हो तो वैसा नहीं होता है। उसके बहुत सारे डायरेक्शंस में बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, जो कि एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है वो डिफ़र करता है। उसके बाद वन फैक्टर में इफ़ेक्ट ईच अदर फैक्टर, हाँ, वन फैक्टर में इफ़ेक्ट द अदर, इट इज़ जस्ट दैट द लेटर इफ़ेक्ट द फॉर्मर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसको कैसे समझें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रोलेटरिएट बाय द कैपिटलिस्ट। अब देखो इसमें प्रोलेटरिएट कौन थे? वो वर्कर्स थे। और कैपिटलिस्ट तो आपको पता ही है जो मालिक होता है वो क्या होता है? कैपिटलिस्ट। और प्रोलेटरिएट कौन थे? जो उनके अंडर काम करते थे। कैपिटलिस्ट के अंडर जो काम करते थे, जो वर्कर्स थे, लेबर क्लास थी, उसको प्रोलेटरिएट बोलेंगे। एंड उसमें क्या था, एक रेसिप्रोकल रिलेशन हम कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि देखो अगर प्रोलेटरिएट जो वर्कर्स हैं, ठीक है, अगर वो जैसे उनकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, ठीक है, और वो स्ट्राइक करते हैं तो उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो वर्कर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रूअल हो जाएंगे और उन पे मतलब क्रूअल हो जाएंगे या मारने शुरू हो जाएंगे या कुछ ऐसा, या तो वो क्या करेंगे कि उस चीज़ को ये बोल सकते हो कि या तो वो बर्दाश्त करेंगे या तो वो मार खाएंगे या तो वो मिलिटेंट बन जाएंगे, ठीक है। बट इससे एक और पॉइंट ऑफ व्यू जनरेट होता है, वो ये, या तो कैपिटलिस्ट जो हैं वो अपना बिहेवियर को चेंज करेंगे या तो वो और क्रूअल हो जाएंगे, ठीक है। He always tuned to reciprocal relationships among social factors as well as the dialectical totality of social life in which they embedded. उसके बाद हम दूसरे कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, वो आता है हमारा फैक्ट एंड वैल्यू। इन डायलेक्टिकल एनालिसिस मार्क्स discuss social values are not separable from social fact. In his analysis, Marx has two major classes, bourgeoisie and proletariat.
और जो कैपिटलिस्ट है उसी को ही बुर्जुआजी बोलते थे एंड प्रोलेटारिएट को वर्कर्स बोलते थे। ठीक, मार्क्स के लिए बुर्जुआजी इज अ फैक्ट दैट own the means of production and proletariat is a fact that it must sell their labor time to earn wages in order to survive. In Das Kapital, Marx talked about the capitalists are vampires who suck blood of the वर्कर्स। तो उसमें उन्होंने ये फैक्ट एंड वैल्यू की उसने ये बात की थी कि जो सोशल वैल्यूज़ हैं वो सोशल फैक्ट से सेपरेट कभी नहीं हो सकती हैं। ठीक है, और उसकी नज़र में इस चीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए दो क्लासेस थी, बुर्जुआजी और प्रोलेटारिएट, दैट मीन्स कैपिटलिस्ट क्लास एंड वर्कर क्लास। तो मार्क्स के लिए बुर्जुआजी वो फैक्ट था जिसमें एक कैपिटलिस्ट क्लास जो है वो, अगर देखो अगर एक लेमैन लैंग्वेज में बोला तो कैपिटलिस्ट कौन है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है, अगर लेबर ही नहीं होगी तो प्रोडक्शन कैसे होगी, वो खुद थोड़ा ना काम करने जाएंगे। तो और एक प्रोलेटारिएट वो फैक्ट था जो अपना वेजेस को कमाने के लिए, सरवाइव करने के लिए उनके पास काम करने जाते थे। तो ये दो यूनिवर्सल फैक्ट हैं कि ठीक है कि वो पैसा देंगे काम करने के लिए और वो काम करने के लिए पैसा कमाएंगे सरवाइव करने के लिए। ठीक है, तो ये एक फैक्ट एंड वैल्यू की उन्होंने करेक्टरिस्टिक की बात की। देन उसके बाद हम एक और उसकी करेक्टरिस्टिक जो उन्होंने अंदर डायलेक्टिकल की बात की थी वो थी डिवाइडिंग लाइंस। अगर हम देखा जाए तो फ्रॉम द अबव characteristics, Marx viewed that there are no rigid lines between in these phenomena in the social world. Various components in the social world blended with each other. As capitalists and workers are not separated from each other, they move from one class to another. For example, successful workers turned out to be capitalists and failure workers turned out to be workers. ठीक है, तो इसमें डिवाइडिंग लाइंस उन्होंने बोला कि ये चीज़, मार्क्स ने बोला कि ये चीज़ जो है एक कैपिटलिस्ट की या वर्कर की या कोई भी सोशल फिनोमेना वो आपस में कनेक्टेड है, मतलब वो इतनी ज़्यादा बाइंडेड है कि आप लोग अलग कर ही नहीं सकते हो, वो इंटरडिपेंडेंट है। ठीक, तो उसने ये चीज़ बोला कि अगर देखा जाए तो ये इंटरडिपेंडेंट कैसे है, जैसे कि अगर कोई सक्सेसफुल वर्कर है, ठीक है, वो काम करते करते एक बड़ा आदमी बन गया तो वो एक कैपिटलिस्ट बन गया। या फिर कोई काम कर रहा है, किसी का बिजनेस ठप हो जाए तो वो अपनी आमदनी को या अपने परिवार को चलाने के लिए वो एक वर्कर बन जाए। ठीक है, तो ये कुछ डिवाइडिंग लाइंस हैं, ठीक है, जो कभी डिवाइड हो ही नहीं सकती एक तरह से अगर देखा जाए तो। अगर इनको फोकस करते करते अगर हम नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक पे जाएं डायलेक्ट की, तो वो आती है रिलेशंस। फोकसिंग ऑन द रिलेशनल, दे कौन है यहाँ पे, डायलेक्ट वाले जो डायलेक्टलिज्म को पढ़ते हैं। दे फोकस ऑन द रिलेशंस विद एंड अमंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द सोशल वर्ल्ड फॉर एग्जामिनिंग। अगर हम ब्यूरोक्रेसी की बात करें, यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी की बात हो रही है, दे फोकस्ड ऑन सोशल रिलेशनशिप्स दैट गो इनटू इट्स कंस्ट्रक्शन। रिलेशनशिप्स बिटवीन इंडिविजुअल्स, जो इंडिविजुअल से ग्रुप्स बनाते हैं, ग्रुप से अगर देखा जाए तो सब यूनिट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और विच टर्न्ड आउट टू बी अ विजन ऑफ डायलेक्ट थिंकर्स, जो कि एक चीफ कंसर्न था डायलेक्टिकल थिंकर्स के लिए। ये एक ब्यूरोक्रेसी जो थी वो खासकर एक चीफ कंसर्न रहा है। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की अंडर डायलेक्ट, तो वो ये है कि नॉन एविटेबिलिटीज़। मार्क्स ने ओकेजनली किसकी बात की थी, उसने ये डिस्कस किया था इनएविटेबिलिटी ऑफ द सोशलिज्म। मार्क्स ने डिस्कस किया द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड द वर्कर्स, ऑल्दो ही सॉ अ रेवोल्यूशन, अल्टीमेटली अ न्यू टाइप ऑफ सोसाइटी, ही डिडंट सी दिस इज एन इविटेबल प्रोसेस। वर्कर्स वुड हैव टू वर्क। अब इस चीज़ को समझने के लिए हमें एक एग्जांपल दिया, जैसे क्या है कि वर्कर्स वुड हैव टू वर्क एंड फाइट फॉर सोशलिज्म इफ़ इट वर टू अकर। ठीक है, बट इफ़ द वर्कर्स डिड अटेम्प्ट फॉर इट, they were not assured that it would come to pass. Actions were taken on the capitalist will make the workers more satisfied, and this has
initiated against the occurrence of a working class revolt. ओके, तो नॉन एविटेबिलिटीज़ में उसने यही बात की थी कि जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, कैपिटलिस्ट और वर्कर्स का, वो उसको एक रेवोल्यूशन की तरह दिखता था। कहता है कि यार तुम जो भी कर लो, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट तो वही रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और वो सोचता था कि इसी से क्या आएगा, रेवोल्यूशन आएगा, ठीक है, जिससे कि एक न्यू सोसाइटी बनेगी, ठीक है, जो कि एक इनएविटेबल प्रोसेस है। तुम भाई जो मर्जी करो, ये तो इनएविटेबल प्रोसेस है ही है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट उसमें आते हैं, हम नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो आता है कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्ट्राडिक्शन। इसमें मार्क्स ने ये बोला कि मार्क्स न्यू हाउ कैपिटलिस्ट मैश विद देयर ऑब्जेक्टिव इंटरेस्ट. He wanted to make focus on issues like the conflict between large-scale structure created by the capitalist and interest of the workers. Big contradiction within capitalism for Marx exists in the relationship between workers and capitalists. अब इस चीज़ को समझने के लिए तुम लोग डायग्राम पे आ जाओ। जैसे कि कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं वर्कर्स को, ठीक है। फिर वर्कर्स से क्या होता है कि कैपिटलिज्म एक्सपेंड होगा, उससे क्या होगा, वर्कर्स ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड होंगे, उससे क्या होगा, एक्सप्लॉइटेशन जो है वो इंक्रीज़ करेगा, जिससे जो वर्कर्स हैं वो इस चीज़ को, एक्सप्लॉइटेशन को रेजिस्ट करने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा, ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होगा और ज़्यादा ऑपरेशन होगा, ठीक है। और इससे क्या होगा कि कन्फ्रंटेशन आएगी अमंग टू क्लासेस, कौन सी, वर्कर्स क्लास और कैपिटलिस्ट क्लास में, जिससे मार्क्स को लगता था कि वर्कर्स जो है वो जीत जाएंगे और उससे क्या होगा, एक क्लासलेस सोसाइटी बनेगी। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो कार्ल मार्क्स जो है वो उसने क्लासलेस सोसाइटी की बात किया। वो बोलता था कि भाई ऐसा ऐसा होगा कि एक्सप्लॉइट करेंगे तो एक दिन क्या होगा, रेवोल्यूशन होगा, तो वर्किंग क्लास जो है वो रिबेल करेगी, रिवोल्ट करेगी, रेवोल्यूशन करेगी, जिससे क्या होगा कि भाई क्लासलेस सोसाइटी बन जाएगी। तो दैट्स फॉर ऑल फॉर नाउ। तो ये था एक, हम कार्ल मार्क्स को आगे डीप से पढ़ेंगे, आगे हम उसकी एलियनेशन की बात करेंगे। तो दैट्स फॉर नाउ। तो ये हमारे जो सोशियोलॉजिकल थ्योरी है कार्ल मार्क्स की, उस पर डायलेक्ट पर ये वीडियो थी। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।